जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों एक और वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका पायल की दुनिया यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, 8th पे कमीशन को लेकर यहाँ पर बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। उसी के बीच एक बेहद ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। जी हाँ दोस्तों, अगले महीने से ही बढ़कर आएगी सैलरी और पेंशन। सरकार ने कही है ये बड़ी बात। वो कौन सी बड़ी बात कही है जिसके चलते ऐसे अनुमान लगाए जाने लगे कि अगले महीने से ही जो बढ़ी हुई सैलरी है वो आपके खाते में आने लगेगी। तो ये कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बेहद ही बड़ी खुशखबरी है। तो जानेंगे वो पूरी खबर क्या है, आखिर सरकार ने क्या कहा है। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक छोटा सा लाइक और एक शेयर जरूर करके जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा यहाँ पर आपका नहीं लगता है। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करिए क्योंकि ये बड़ी खबरें आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर मिलेंगे। तो जान लेते हैं कि क्या ब्रेकिंग न्यूज यहाँ पर निकलते हुए नजर आई है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, अगले महीने से बढ़कर आएगी सैलरी और पेंशन। सरकार ने कही है ये बड़ी बात। 8th पे कमीशन। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन काफी समय से 8वें वेतन आयोग के आने का इंतजार कर रहे थे। अब सरकार ने 8th पे कमीशन बना भी दिया और इसकी आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। ये आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अभी वाली सैलरी, भत्ते और सुविधाओं को पूरी तरह से समीक्षा करेगा। आयोग को अपनी रिपोर्ट 18 महीने के अंदर सरकार को देनी होगी। सिफारिशों का सीधा असर लाखों परिवारों की जेब पर पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, यहाँ पर सरकार ने साफ कर दिया है। क्या सच में अगले महीने आ रही है खुशखबरी? रिपोर्ट्स और जानकारी के मुताबिक अगर सरकार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मान लेती है तो तकनीकी रूप से नई सैलरी स्ट्रक्चर 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती है। लेकिन यह एक पेच है जिसे समझना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, लागू होने का मतलब यह नहीं है कि उसी तारीख से पैसा आपके खाते में आ जाएगा। वेतन आयोग को अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने, विसंगतियों को दूर करने और फाइनल ड्राफ्ट सौंपने में लगभग 18 महीने का वक्त लगेगा। इस रिपोर्ट के आने के बाद सरकार उसे कैबिनेट से मंजूरी देती है। इसका सीधा मतलब कि कर्मचारियों को थोड़ा धैर्य रखना होगा। जनवरी 2026 से बढ़ी हुई सैलरी का नियम तो लागू हो सकता है, लेकिन नकद भुगतान प्रक्रिया पूरी होना और रिपोर्ट स्वीकार होने के बाद ही शुरू होगा। हालांकि अच्छी बात यह है कि इस देरी के बदले में आपको एरियर के रूप में एक मुफ्त मोटी रकम मिलेगी। यानी जो 18 महीने का एरियर होगा वो आपको यहाँ पर दिया जाएगा। और जो आपकी पे है वो 1 जनवरी 2026 से ही बढ़ाई जाएगी। वो 18 महीने का एरियर आपको एक साथ मुफ्त मोटी रकम के रूप में यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। महंगाई भत्ता और एचआरए बंद होने का डर। सोशल मीडिया पर एक डर फैलाया जा रहा है कि नया वेतन आयोग होते ही महंगाई भत्ता और मकान किराया भत्ता बंद हो जाएगा या फिर डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा। लेकिन ये बात तो मैं पहले ही साफ कर चुकी हूँ कि डीए को बेसिक पे में मर्ज नहीं किया जाएगा। सरकार ने इस पर पुनः विराम लगा दिया है। सरकार का रुख ये है स्पष्ट कि भत्तों को बंद करने का कोई प्रस्ताव यहाँ पर नहीं रखा गया है और ना ही कोई ऐसी नई योजना बनाई गई है कि जिससे डीए और एचआरए को बंद किया जाए। मात्र एक विधानसभा में भी यहाँ पर जो लोकसभा अभी वो हुई थी बैठक, उसके अंदर ये कहा गया था, सरकार ने ये बात साफ की थी कि डीए को बेसिक पे में मर्ज नहीं किया जाएगा। जो कि यहाँ पर कर्मचारी और पेंशनर्स की मांग थी, उसको यहाँ पर सरकार ने रद्द किया था। महंगाई भत्ता और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत की व्यवस्था पहले की तरह ही जारी रहेगी। इसमें किसी तरह की कटौती या बदलाव का आशंका बेबुनियाद जताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, 6 महीने में रिवाइज होते हैं रिटर्न और लगातार 6 महीने में रिवाइज ही होते रहेंगे। जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी आपकी सैलरी और पेंशन में राहत का घटक भी उसी अनुपात में बढ़ता रहेगा, ऐसा सरकार ने कहा है। सैलरी में 34% तक का उछाल देखने को मिल सकता है। अब बात करें उस मुद्दे को सबसे ज्यादा सुकून देने वाला, आखिर सैलरी बढ़ेगी कितनी? आयोग की सिफारिशों में फिटमेंट फैक्टर सबसे अहम भूमिका निभाता है। 7वें वेतन आयोग के दौरान यह फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया, जिसके आधार पर बेसिक सैलरी तय हुई। अब जो खबरें आ रही है उनके मुताबिक 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 2.86 या उससे ज्यादा किया जा सकता है।
अगर यह अनुमान सही साबित होता है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। पुराने ट्रेडर्स और मौजूदा आर्थिक हालातों को देखते हुए यह माना जा रहा है कि देश के लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनरों की आय में 30% से 34% तक की वृद्धि देखी जा सकती है। इसके ऊपर से नई बेसिक सैलरी पर अब डीए और डीआरए जुड़ेगा तो कुल वेतन में होने वाला इजाफा आपकी जीवन शैली के बेहतर बनाने में मददगार साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, जो डीए है और जो डीआर है वो आपकी बेसिक सैलरी में मिलाया जाएगा, तो ऐसे में आपको काफी अच्छी मददगार साबित हो सकती है। तो फ्रेंड्स, सरकार ने यहाँ पर साफ कर दिया है कि जो 18 महीने का एरियर आपको बनता है वो आपको एक साथ दिया जाएगा, यानी 1 जनवरी 2026 से ही यहाँ पर आपके जीवन में खुशियां आनी शुरू हो जाएंगी, ऐसा सरकार ने कहा है। लेकिन जो आपकी यहाँ पर इच्छा थी कि डीए को बेसिक पे में मर्ज किया जाए, उसको लेकर सरकार ने यहाँ पर साफ इनकार कर दिया है। तो आप कोई भी अगर खबर आती है तो उस पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें, क्योंकि सरकार ने यहाँ पर ये बातें साफ कर दी है। साथ ही साथ अब 18 महीने का एरियर आपको दिया जाएगा, ये बात भी सरकार ने यहाँ पर साफ कर दी है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट में हमें ये जरूर लिख के बताइएगा कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।